Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter, that is a strange wrestling match from the book A Pact with the Sun. तो बच्चों wrestling किस किस बच्चों को पसंद है? कुश्ती। यहाँ पे हम जिस कुश्ती की बात कर रहे हैं ये दो जो है आदमी के बीच में नहीं है या दो वुमेन के बीच में नहीं है कुश्ती। ये कुश्ती किसके बीच में है? एक जो है मैन है, आदमी है, और एक जो है घोस्ट है। तो कभी आपने देखा है बच्चों घोस्ट के साथ कुश्ती? तो यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है बच्चों इस चैप्टर में वो कौन है? विजय सिंह। तो कई बार देखा होगा ना अपने बच्चों, आपके फ्रेंड सर्किल में कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के बात करते हैं कि मैंने ये करा, बोस्टिंग करते हैं, मैंने ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो यहाँ पे विजय सिंह की भी जो एक आदत थी, क्या थी? बोस्टिंग कर, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। और एक दिन जो है अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे थे और किस तरह से उन्होंने बोला, अरे भाई लोग भूतों से डरते हैं और मैं जो है भूतों से नहीं डरता, और मैं चाहता हूं कि एक दिन एक स्ट्रॉन्ग घोस्ट मेरे पास आए और मैं उसके साथ जो है रेसलिंग करूं। और क्या देखेंगे बच्चों इस चैप्टर में, क्या वो सक्सेस होता है घोस्ट के साथ लड़ाई करने में, या जो है अपनी ही बात में जो वो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं ना बच्चे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या उसमें वो फंस जाता है? राइट। कई बार हम बोल देते हैं ना कि लोगों को दिखाने के लिए, अरे भाई मैं तो इतना ताकतवर हूं, मैं इसको मार दूंगा उसको मार दूंगा। तो अब लेट्स सी कि क्या विजय सिंह जो है एक घोस्ट को हरा पाते हैं या नहीं हरा पाते हैं, या हमें ऐसे जो है बोस्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो लेट्स सी इन दिस चैप्टर। क्लियर? तो स्ट्रेंज रेसलिंग मैच, तो ऑब्वियसली इट इज अ स्ट्रेंज, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी रेसलिंग की बात कर रहे हैं? घोस्ट की और एक विजय सिंह की। क्लियर? Everybody believed that Vijay Singh, the famous wrestler, was unbeatable. अब क्योंकि विजय सिंह जो था बहुत अच्छा रेसलर था, तो सबको विश्वास था कि ये जो है बहुत जो है फेमस रेसलर थे और उन्हें जो है बहुत अनबीटेबल मीन्स कभी हारते नहीं थे। राइट। सेकेंड पॉइंट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि विजय सिंह वॉज अ बिट बोस्टफुल एट टाइम्स। कभी कभी जो है वो बहुत जो है शेखी मारते थे, अरे भाई मैं इतना बढ़िया रेसलर हूं, मैं इसको मार दूंगा। या घोस्ट को, इवन घोस्ट को लोग क्यों जो है फेयर करते हैं, डरते हैं, फ्राइटेंड होते हैं घोस्ट से। राइट। तो इस तरह की जो है बोस्टिंग करते थे सम टाइम। राइट। वंस ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट अ घोस्ट, और एक दिन जो है उन्होंने अपने आप ही जो है एक चैलेंज ले लिया कि भाई मैं जो है किससे फाइट करूंगा? घोस्ट से करूंगा। तो बच्चों यही पॉइंट्स हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज पॉइंट्स इन द next in the following paragraph. Right? Through a brave and open mind one can win over anything, even ghost. अगर आप जो है बहादुर हैं और ओपन माइंडेड हैं तो आप जो है किसी से भी जो है जीत सकते हैं, इवन घोस्ट से भी। स्टिल वन शुड अवॉइड बोस्टिंग। हमें जो है बोस्टिंग नहीं करनी चाहिए, हमें जो है बड़ा चढ़ा की बातों को नहीं बोलना चाहिए। दिस इज व्हाट दिस स्टोरी रिवील्स। और हमें देखना कि ये स्टोरी क्या रिवील करती है। इट रिवॉल्व्स अराउंड अ मैन। अब किसके अराउंड करती है? जस्ट आई टोल्ड यू, दिस स्टोरी revolves around Vijay Singh, a wrestler, who was caught up in trouble and had to face a ghost because of his boasting. क्योंकि अगर वो बड़ा चढ़ा के सबके सामने जो है एक चैलेंज नहीं लेते, राइट, तो वो ट्रबल में नहीं आते, और उसे जो है एक भूत से जो है घोस्ट से उसको फेस नहीं करना पड़ता। बिकॉज ऑफ हिज बोस्टिंग दो इन द एंड ही विंस ओवर द गेम, बट लास्ट में जो है उसने अपने दिमाग से जो है, जो इंटेलिजेंट भी था रेसलर के साथ साथ, उसने किस तरह से ही विंस ओवर द घोस्ट, ओवर द गेम, जो गेम जो है लड़ाई करी थी उसने किस तरह से जीती। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। देयर वाज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? एक रेसलर है जिसका नाम क्या है? विजय सिंह। विजय सिंह कौन है बच्चों? विजय सिंह और रेसलर। ए टॉल मैन विद मैसिव शोल्डर्स, लंबा है, काफी टॉल है,
और उसकी मैसिव शोल्डर्स हैं, स्ट्रॉन्ग मैसिव एंड मस्कुलर आर्म्स, और जो उसकी आर्म्स है, जैसे देखा है ना पहलवानों की आर्म्स कैसी होती है, मस्कुलर मसल्स दिखती रहती हैं, तो ऐसे विजय सिंह क्या था, इज टॉल विद मैसिव शोल्डर्स एंड मस्कुलर आर्म्स। तो ये उसकी जो है अपीयरेंस बताया है कि कैसे दिखता है, वो लंबा है, टॉल है, मैसिव शोल्डर्स हैं एंड मस्कुलर आर्म्स। ही टावर्ड ओवर अदर्स लाइक ए जायंट, और जब वो खड़े होते हैं तो ऐसा दिखते हैं ना, जायंट किसको बोलते हैं, बहुत जो बड़े होते हैं, राक्षस की तरह जो है, बहुत बड़ा सा। तो जब कोई खड़ा होता था तो उसके सामने वो कैसे रखते थे, डॉग छोटे दिखते थे, और वो बहुत कैसा था, ओवर देम लाइक ए जायंट, बहुत बड़ा। विजय सिंह पीपल सेट, अब लोग क्या बोलते थे विजय सिंह के बारे में, वॉज ए बॉर्न रेसलर एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड। और लोग क्या कहते थे, ये जो है, होता है ना कईयों के अंदर जो क्वालिटी होती है सिंस बर्थ होती है, जब वो पैदा होते हैं तो उसके अंदर दिखता है कि हाँ भाई इसके जो है आगे इन फ्यूचर क्या करने वाले। तो लोग क्या कहते थे अबाउट विजय सिंह, दैट ही वॉज बॉर्न रेसलर एंड कुड बीट, किसी को भी बीट कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इन रेसलिंग। दिस पहलवान, जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, विजय सिंह की। तो दिस पहलवान हैड वन शॉर्ट कमिंग, अब एक क्या गलत आदत थी, शॉर्ट कमिंग, विच ऑफन लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मीन्स एक जो है ऑकवर्ड सिचुएशन, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में अपने जो है इस हैबिट के कारण जो है वो फंस जाते थे। तो ऑकवर्ड क्या होता है, व्हाट डू मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑकवर्ड, मीन्स एक जो है ऐसी सिचुएशन आ जाती थी अनकंफर्टेबल। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग, अब उसे क्या चीज अच्छी लगती थी बात करना की, शेखी मारना। चार फ्रेंड्स खड़े बैठ जाते थे या चार लोग दोस्त उसके इकट्ठे होते थे, तो वो जो है बोस्टिंग से होते हैं, किसी की हैबिट होती है भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, शेखी मारना, बड़ा चढ़ा के बातों को करना की, राइट। और कई बार इसी के कारण जो है लोग जो है फंस जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हम विजय सिंह की बात कर रहे हैं, ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग। वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट, अब एक दिन जो है विजय सिंह with his friends was sitting in the marketplace surrounded by several young men, तो अपने फ्रेंड के साथ बैठा था कहाँ पे, मार्केट प्लेस में, एंड ही वॉज सराउंडेड बाय सेवरल यंग मैन, और बहुत सारे जो है यंग मैन जो है उसको घेर के बैठे थे। कई बार होता है ना कि जो बोस्टिंग करता है ना, तो लोग बड़े इंटरेस्ट लेके सुनते हैं उसको। तो वहां पे जो उसके फ्रेंड्स थे या जो यंग मैन थे, उन्होंने क्या करा था, उसको सराउंड कर लिया था। तो ही वॉज सराउंडेड बाय सेवरल यंग मैन इन द मार्केट प्लेस, कहां पे, मार्केट प्लेस पे। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, अब क्योंकि वो पहलवान थे तो पहलवान की डाइट अच्छी होती है, तो आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, अब उसने जो है वहां पे बैठे थे मार्केट प्लेस में, तो बहुत सारे जो है दूध के ग्लासेस ड्रैंक कर लिए, राइट। तो विजय सिंह ने क्या करा, ही ड्रैंक मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क। ही सडनली प्रोक्लेम्ड, अब प्रोक्लेम्ड मीन्स पब्लिक के सामने जो है उसने क्या बोला, अचानक से बहुत सारा जो है उसे दूध पी लिया। आफ्टर दैट व्हाट ही सेड, सडनली ही प्रोक्लेम्ड, पब्लिक प्लेस में क्या बोला उसने, व्हाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट, आई एम नॉट। उसने कहा पता नहीं क्यों जो है एकदम से उसने जो है जैसे जो है मार्केट प्लेस में वही शेकिंग बोस्टिंग करनी शुरू कर दी, बिकॉज ही वॉज, विजय सिंह वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग। तो उसने क्या प्रोक्लेम करा पब्लिक के सामने, व्हाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट, लोग जो है घोस्ट से क्यों डरते हैं, अफ्रेड मीन्स डरना, आई एम नॉट, मैं तो नहीं डरता, आई विश, और मेरी क्या इच्छा है, आई मेट अ स्टाउट घोस्ट, स्टाउट मीन्स स्ट्रॉन्ग घोस्ट से जो है मैं क्या, मेरी इच्छा है कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। आई विल टीच हिम अ लेसन, और मैं उसे क्या सिखाना चाहता हूं, एक लेसन। अब ऑब्वियस है घोस्ट का नाम सुन के तो सब लोग जो है क्या करते हैं, अफ्रेड ऑफ घोस्ट,
right? But what he said, विजय सिंह, कि I am not afraid of any ghost. और मेरी क्या विश है कि मैं जो है एक ghost से मिलना चाहता हूँ. I wanted to meet a stout ghost and I would teach him a lesson. और मैं उसको जो है एक लेसन सुनाऊँ. तो किसके सामने बोला बच्चों? When Vijay Singh was sitting in the marketplace, surrounded by several young men, and he drank many glasses of milk, then suddenly he proclaimed कि लोग जो है क्यों डरते हैं घोस्ट से? मैं तो नहीं डरता. और मेरी क्या इच्छा है? आई विश कि मैं किससे मिलना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू मीट अ स्टाउट घोस्ट, एक स्ट्रॉन्ग घोस्ट से, और उसको एक लेसन सिखाना चाहता हूँ. आई वॉन्टेड टू टीच हिम अ लेसन. देयर वर मर्मर्स of applause as well as apprehension among the young men. और जितने लोग जो हैं जितने बैठे हुए थे वहां पे, सब जो है मरमर क्या होता है बच्चों? धीरे धीरे बोलना. of applause as well as apprehension among the young men. If you walk alone at night through the haunted desert, one of them said. तो उन्होंने कहा अगर जो है haunted desert क्या होता है बच्चों? जो एक खाली स्थान होता है, सुनसान सा, डरावना. तो यहाँ पे किसकी बात करें? हॉन्टेड प्लेस नहीं, हॉन्टेड डेजर्ट की बात करें. तो उनमें से एक ने बोला इफ यू वॉक अलोन, अगर तुम अकेले रात के समय कहाँ चल रहे हो? हॉन्टेड डेजर्ट, डरावना जो है डेजर्ट है जहाँ पे घोस्ट रहते हैं. वन ऑफ देम सेड यू आर श्योर टू मीट घोस्ट. और जो है इट इज क्या कहते हैं? इट इज श्योर कि तुम्हें जो है एक भूत मिलेगा, घोस्ट मिलेगा. यू आर श्योर टू मीट घोस्ट. दे रोम देयर फ्रीली. रोम में मूव करते रहते, घूमते रहते हैं वहां पे. कौन? घोस्ट. तो किसने बोला? जितने यंग मैन जो है वहां पे बैठे थे. तो जैसे ही उसने बोला कि भाई आई वॉन्टेड टू मीट अ स्टाउट घोस्ट, तो सब लोग जो है मरमर करने लगे, धीरे धीरे बोलने लगे. और एक उसमें से बोला कि अगर तुम अकेले कभी जो है हॉन्टेड डेजर्ट में जाओगे तो डेफिनेटली यू मैट विद अ घोस्ट. कि वहां पे जो है दे रोम वेरी फ्रीली, स्ट्रेंज श्रीक्स एंड मोन. और वहां पे जो है अजीब सी जो है क्या आती हैं? आवाजें आती हैं, कराहने की भी, चिल्लाने की, और मोन्स में जैसे कोई पेन में जो है चिल्ला रहा है. कैन बी हर्ड ऑल ओवर द प्लेस. पूरी प्लेस में, पूरे डेजर्ट में, हॉन्टेड डेजर्ट में यू कैन हर्ड. किसने बोला? एक जो है जितने यंग मैन थे, वन ऑफ देम सेड यू कैन हर्ड श्रीक्स एंड मोन्स. कराहने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, यू कैन हर्ड ऑल ओवर द प्लेस. ट्रेवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड. और जो हॉन्टेड डेजर्ट है वहां पे तुम ये आवाजें तो सुनोगे. और वहां पे इसके अलावा क्या है? जितने ट्रैवलर्स हैं वहां पे आते हैं तो सब लोगों को वो लोग क्या करते हैं? लूटते हैं. लूटेड एंड किल्ड. और फिर उनको क्या करते हैं? किल्ड. वुड यू रियली वांट टू गो देयर? अब ये सारी चीजें बता के उसने कहा कि अभी भी तुम जाना चाहते हो? वुड यू रियली वांट टू गो देयर? विजय सिंह माइटी हार्ट मिस्ड अ बिट और टू. जो उसका स्ट्रॉन्ग सा जो हार्ट था, एक बारी को तो बच्चों क्या होता है कि हम बोलने के लिए तो बोल देते कि भाई हम ये कर देंगे, हम भूतों से नहीं डरते, हम भूतों से फाइट करेंगे. एक बारी को जो है उसको थोड़ा सा फियर आया. माइटी स्ट्रॉन्ग, माइटी हार्ट, जो उसको स्ट्रॉन्ग हार्ट था, मिस्ड अ बिट और टू. बट उसने तो बोला था, बोस्टिंग करी थी. Why did he have to boast? Yes, I have heard of the haunted desert, he said nonchalantly. अब उसने जो है अब अपने आप को वो तो दिखाएगा नहीं वो, क्योंकि उसने पहले जो है बोस्टिंग कर ली. तो उसने कहा अरे आई हैव हर्ड, हाँ मैंने तो सुना है उसके बारे में, हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में. आई थिंक इट्स जस्ट अ फेयरी टेल. अरे उसने कहा ये तो परियों में जो कहानी में होता है, ये तो उसी की तरह है. हॉन्टेड डेजर्ट की लोगों के से मैंने सुना है कि वहां पे क्या है, यू कैन हर्ड द श्रीक एंड मोन्स एंड ट्रेवलर्स वर हैड बीन लूटेड एंड किल्ड. ये सब क्या है? फेयरी टेल है, परियों की कहानी की तरह है. ओह नो, सेड वन ऑफ हिज एडमायर्स.
एडमिरर्स, जो उसको चाहने वाले। अब कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग तो कहते हैं हाँ भाई ठीक है तुम जाओ और वहां पे देखो कि क्या होता है, राइट। बट उसमें से कुछ लोग जो थे, जो उसको चाहते थे, उन्होंने बोला ओह नो, सेड वन ऑफ हिज एडमिरर्स, इट्स ट्रू, ये फेयरी टेल नहीं है, ये सही कहानी है, इट इज ट्रू। दिस प्लेस इज 10 miles टू द वेस्ट ऑफ द, तो डायरेक्शन उसने बताया कि ये कहाँ पे है हॉन्टेड डेजर्ट, 10 miles, वहां से 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड ऑफ जैसलमेर। सबने जैसलमेर का सुना होगा ना, कि वहां पे क्या सैंड बहुत ज्यादा है। तो उसने कहा ये जो डेजर्ट है, कौन सा डेजर्ट, हॉन्टेड डेजर्ट, कहाँ पे है, वेस्ट ऑन द रोड ऑफ जैसलमेर। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हॉन्टेड डेजर्ट। ऑन द रोड ऑफ जैसलमेर, राइट। तो जो उसमें से एक उसके चाहने वाले थे, उसने कहा नो नो नो, इट इज ट्रू। और ये जो हॉन्टेड डेजर्ट है ये कहाँ है, वेस्ट ऑन द रोड ऑफ जैसलमेर। द लैंडमार्क इज एन अगली। अब कहीं पर हम जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि भाई लैंडमार्क क्या है वहां पे, कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो है हॉन्टेड डेजर्ट है। तो उन्होंने लैंडमार्क क्या बताया उसने, कि जो लैंडमार्क है इज एन अगली ब्लैक रॉक। जब तुम वहां पे जाओगे तो तुम्हें बहुत सा बदसूरत सा जो है ब्लैक रॉक मिलेगा, पत्थर मिलेगा काले रंग का, अगली, दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल। और वो पत्थर कैसा दिखता है बच्चों, जैसे कैमल का क्या होगा, वो हेड होगा। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगली ब्लैक रॉक की। इट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल। और वो जब तुम वहां पहुंचोगे कहाँ पे, वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर। तो वहां तुम्हें क्या लैंडमार्क उन्होंने बताया, क्या था लैंडमार्क, लैंडमार्क है ए ब्लैक अगली ब्लैक रॉक, राइट। और कैसा दिखता है ये, इट लुक्स लाइक अ कैमल हेड, इट्स लुक लाइक द कैमल हेड, राइट। बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड। और वहां पे तुम्हें कुछ नहीं देखेगा, विल्डरनेस है, मतलब बिल्कुल सुनसान जगह, सैंड ही सैंड दिखेगी। एंड ऑफ कोर्स घोस्ट, कोई क्रिएचर नहीं दिखेगा तुम्हें, कुछ नहीं दिखेंगे, सैंड दूर तक अगर स्ट्रेच करोगे देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगी, ओनली सैंड। और इसके अलावा क्या दिखेंगे बिसाइड सैंड, ओनली घोस्ट यू कैन सी, खाली भूत दिखेंगे तुम्हें, देख सकते हो खाली भूत, राइट। तो ये बातें जो है कब उसने जो है बोस्टिंग करी, तो जैसे यहाँ पे पिक्चर है, अपने फ्रेंड के साथ जो है बहुत सारे यंग लोग बैठे हुए हैं, मार्केट प्लेस में है, और वहां पे उसने कहा अरे भाई वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट, मैं तो नहीं डरता, और मैं तो चाहता हूँ कि कोई एक स्टाउट घोस्ट आए स्ट्रॉन्ग सा, और मैं उससे फाइट करूं। और वहां पे जितने लोग थे वो मर्मर करने लगे, धीरे धीरे बोलने लगे। उनमें से एक ने बोला कि भाई अगर तुम रात के समय अकेले, इफ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट, तो डेफिनेटली किससे मिलोगे तुम, एक घोस्ट से मिलोगे, भूत से मिलोगे। दे रोम देयर फ्रीली, वो वहां पे क्या करते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं। और वहां पे जो है स्ट्रेंज shrieks और moans you can heard, one can be heard, किसकी आवाजें सुनेंगे, strange shrieks and moans। और ट्रैवलर्स को जो है कई बातें जो हमने सुनी है कि ट्रैवलर्स को जो है वहां लूटते हैं और फिर आफ्टर दैट दे किल देम। और उसके बाद भी वो चाहते हैं कि क्या तुम जाना चाहते हो। एक बारी को जो है विजय सिंह जो है थोड़ा सा डर गए, बट नहीं, उसने तो बोला था नहीं भाई आई वॉन्टेड टू फाइट विद द फाइट अ स्टाउट घोस्ट। तो उसने कहा ये क्या बातें हैं, ये तो सारी फेयरी टेल है, लाइक फेयरी टेल। तो उसका जो कुछ लोग जो होते हैं ना, कई लोग तो कहते हैं हाँ हाँ भाई जाओ, और जो है उसको एनकरेज करते हैं। बट कुछ लोग अच्छे होते हैं एडमिरर्स से, तो उन्होंने कहा नो इट्स ट्रू,
और अगर तुम जो है 10 miles ऑफ द वेस्ट ऑन द रोड ऑफ जैसलमेर, वहां तुम्हें जो है लैंडमार्क बताया उसने कि एक लैंडमार्क है ब्लैक रॉक, अगली ब्लैक रॉक। और कैसा दिखता है? इट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल। और उसके अलावा जो है वहां पे तुम्हें रेत ही रेत दिखाई देगी, सैंड। और उसके अलावा यू कैन सी घोस्ट, बहुत सारे तुम्हें भूत मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द हॉन्टेड डेजर्ट। किसने बताया? एक जो है बहुत सारे लोग बैठे थे, वन ऑफ हिज मीन्स विजय सिंह के जो एडमिरल्स थे उसमें से एक ने उन्हें बताया, नहीं भाई इट इज ट्रू। और अगर तुम वहां जाओगे, और उसने लैंडमार्क भी बताया, और किस तरह से वहां पे जो है एक तुम्हें जो है लैंडमार्क क्या बताया, एक अगली का जो है ब्लैक रॉक है, और कैसा दिखता है? इट लुक्स लाइक अ हेड ऑफ अ कैमल, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो विजय सिंह जो है, कई बारी बच्चे आप लोगों के सामने भी कई कहते हैं ना कि हाँ भाई मैं उसको मार दूंगा, तो कई बच्चे कहते हैं हाँ भाई हाँ ठीक है तुम जाओ और उसके साथ फाइट करो, पर कुछ कहेंगे नहीं भाई वहां मत जाना, वो बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ लोग थे वो जो है उसको समझा रहे थे, और कुछ लोग जो है कह रहे थे कि अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें इस तरह से जो है इंसिडेंट हो सकता, कोई घटना घट सकती है। उन्होंने सारी घटनाएं बताई कि जिससे कि ये थोड़ा सा जो है फ्राइटेंड हो और अपना स्टेप जो है, क्योंकि इसने विश करी थी कि, तो सब जो है उसको एनकरेज भी कर रहे थे कुछ, और कुछ डिस्करेज कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, विजय सिंह सेट आउट टू फाइंड अ घोस्ट इन द हॉन्टेड डेजर्ट। अब वो निकल पड़े भाई, अगर बोल दिया है हमने लोगों के, 4 लोगों के सामने पब्लिक प्लेस में प्रोक्लेम कर दिया है, तो भाई चलो इस इंसिडेंट से फाइट करते। तो विजय सिंह सेट आउट टू फाइंड घोस्ट इन द हॉन्टेड डेजर्ट। ढूंढने निकल पड़े विजय सिंह रेसलर हॉन्टेड प्लेस में, हॉन्टेड डेजर्ट में। किसको ढूंढने के लिए? घोस्ट को, भूत को। एन ओल्ड वुमेन गेव हिम अ स्मॉल पैकेट कंटेनिंग एन एग एंड अ लंप ऑफ सॉल्ट। अब जब वो निकल पड़े कहाँ के लिए? हॉन्टेड डेजर्ट में, टू फाइंड अ घोस्ट। तो सारे लोग जो है मिलने आ गए, जितने गांव के लोग थे सब उससे मिलने आए। बट एन ओल्ड वुमेन, एक ओल्ड वुमेन थी उसी गांव की, तो उसने क्या करा? शी गेव हिम उसने क्या दिया उसे? स्मॉल पैकेट। अब उस पैकेट में क्या था ये बाद में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एग एंड अ लंप ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा लंप में थोड़ा सा क्या था? सॉल्ट था, नमक। और एक क्या था उसमें? अंडा। एन एग एंड अ लंप ऑफ सॉल्ट। थर्ड पॉइंट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्या है बच्चों? विजय सिंह मैट अ घोस्ट। अब विजय सिंह को जो है फाइनली ही मैट अ घोस्ट हु क्लेम ही वॉज हिज फ्रेंड नटवर। और उसने क्या क्लेम करा? किसकी बात कर रहे हैं? घोस्ट ने। तो घोस्ट ने क्लेम करा कि वो जो है उसका दोस्त है, एंड नाम क्या है उसका? नटवर। ही वॉज हिज फ्रेंड नटवर। तो बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज पॉइंट्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। क्लियर? तो क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं कि फाइनली जो है विजय सिंह जो है अपनी जो उसने बोली थी, जो शेखी बड़ा चढ़ा के बोला था, अब उसको जो है वो निकल पड़े हॉन्टेड डेजर्ट में टू फाइंड अ घोस्ट। एन ओल्ड वुमेन, जब वो जाने लगे तो एन ओल्ड वुमेन गेव हिम अ स्मॉल पैकेट कंटेनिंग एन एग एंड अ लंप ऑफ सॉल्ट। Vijay Singh met a ghost who claimed he was his friend Nathur. Right? Almost the entire village turned up the evening to bid farewell to Vijay Singh. अब सब जो है अब एक मिशन में निकल गए थे। क्या था मिशन? टू फाइंड अ घोस्ट इन द हॉन्टेड डेजर्ट। तो सारे जितने लोग थे सारे इकट्ठे हो गए उसको शाम को एक फेयरवेल देने के लिए। विजय सिंह who was ready to set out west. अब किस डायरेक्शन में जाना था उन्हें? वेस्ट में। 10 miles west on the road of Jaisalmer. So he was ready to set out west. Just then, और उसी समय an old woman came forward. एक जो है old woman जो है, पूरे जो है गांव के लोग जब gathered हुए वहां पे, so she came forward and thrust a small packet into his hands. Thrust माने जोर से रख दिया उसने।
एक स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड्स, उसके हाथ में जो है जोर से थ्रस्ट माने जोर से जो है उसने एक पैकेट रख दिया विजय सिंह के हाथ में। एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट। अब जो है शाम के समय जब सनसेट होता है तो कैसा दिखता है, रेड कलर का। तो वो जो है निकल पड़े कहाँ पे, डेजर्ट की तरफ। कौन, विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट। शाम का टाइम था, इवनिंग का, सनसेट हो रहा था। एज ही वॉक द नाइट डीप in। अब चलते गए क्योंकि सनसेट था, इवनिंग का टाइम था। एज ही वॉक्ड द नाइट डीप in। अब रात होने लगी, रात गहरी होने लगी, अंधेरा होने लगा। द मून वॉज ब्राइट। अब रात में क्या दिखते हैं, मून एंड स्टार्स। द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार्स शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई। आसमान जो है बिल्कुल क्लियर था। मून एंड सन दोनों, मून एंड स्टार्स दोनों क्या कर रहे थे, शाइन कर रहे थे। कहां पे, इन द क्लियरली राजस्थान स्काई। स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन क्या था उसका, हॉन्टेड डेजर्ट। कहां पहुंचना था, हॉन्टेड डेजर्ट में। अभी भी जो है फ्यू माइल्स जो है अभी भी पीछे था वो। Still a few miles short of his destination, Vijay Singh remembered the old woman's packet. अब उसे याद आया कि अरे एक ओल्ड वुमेन जो है उसने मुझे क्या करा था, she gave me a small small packet. He opened it और उसने उस पैकेट को क्या करा, खोला and found nothing but a lump of salt. अब उसे लगा पता नहीं क्या दिया है। तो as he opened it, so he found nothing but a lump of salt. थोड़ा सा जो है क्या था, नमक था, and an egg. तो जैसे उसने as he opened the packet, he found a lump of salt and egg. The old woman was well known for her eccentricities. क्योंकि उसे पता था कि आगे आने वाले जो हैं किस चीजों को जो है वो फेस करने वाला है, क्योंकि उसे पहले से जो है एक्सपीरियंस थी, राइट। क्योंकि सबको पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट। अब जैसे ही जो है विजय सिंह ने जो है एज ही स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट, he heard a voice। उसी समय उसे एक आवाज आई। वो जो है कहां पहुंच गया था, हॉन्टेड डेजर्ट में। तो he heard a voice, विजय सिंह विजय सिंह। अब पीछे से किसी ने क्या चिल्लाया, विजय सिंह you will go get lost in the desert। कि तुम जो है यहाँ पे क्या करोगे, खो जाओगे इस डेजर्ट में। come this way, तुम इस तरफ आ जाओ। I am your friend नटवर। तो उसने क्या आवाज आई पीछे से, विजय सिंह कि तुम जो है डेजर्ट में क्या करोगे, खो जाओगे। कम दिस वे, आई एम योर फ्रेंड नटवर, कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कौन, नटवर। तो ये पीछे से अचानक आवाज आई व्हेन ही स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट। एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट वाज नॉट हिज फ्रेंड। तो उसे पता था कि इस हॉन्टेड प्लेस में या नटवर नाम का कोई उसका फ्रेंड था। तो उसी समय तुरंत जो है उसके माइंड में आया कि नो he is not my friend, but ये क्या है, एक घोस्ट है। At once विजय सिंह realized it was not his friend but a ghost। तो उसने जो है एकदम से उसका माइंड जो है काम कर गया और उसने कहा पक्का जो है जो आवाज आ रही है, it was not his friend but a ghost trying to sound brave। अगर वो डर जाता तो ऑब्वियस है वो जो है घोस्ट की बातों में आ जाता, बट जो है वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी था और ब्रेव तो है ही वो। तो उसने थोड़ा सा ब्रेव साउंड में बोला, आवाज से, कड़क आवाज में, ट्राइंग टू साउंड ब्रेव। ही कॉल्ड बैक। उसने फिर से उसको जवाब दिया, कॉल्ड बैक। किसने, विजय सिंह। अपनी आवाज को क्या करा, साउंड ब्रेव। वेयर आर यू माई डियर नटवर। उसने कहा अरे तुम कहाँ हो मेरे जो है डियर नटवर। इट इज डार्क एंड आई कैन नॉट सी यू। कि अभी जो है बहुत रात हो रही है, इट इज डार्क और मुझे जो है तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। वेयर आर यू माई डियर नटवर।
Who said? विजय सिंह said, come here and show me the way. कि जल्दी से यहाँ पे आओ और मुझे क्या बताओ, रास्ता बताओ. Like all good wrestlers, अब उसने डरा नहीं, उसने बिल्कुल जो है कड़क आवाज में बोला, उसको स्ट्रॉन्ग वॉइस में साउंड में बोला कि वेयर आर यू माई डियर नटवर, इट इज डार्क और मुझे जो है कैन नॉट सी यू, कम हियर एंड शो मी द वे. लाइक ऑल गुड रेसलर्स, विजय सिंह वांटेड टू साइड अप हिज एनिमी. अब होता है कि अगर सामने वाले को हमने देखा नहीं तो हम हाउ कैन यू जज कि कितना स्ट्रांग है. जैसे जो है जैसे सारे रेसलर होते हैं, सिमिलरली विजय सिंह भी जो है चाहता था कि अपने एनिमी को देखे कि भाई कितना स्ट्रांग है. Soon the ghost appeared, और जैसे उसने कहा भाई कि I wanted to see you, तो वैसे ही जो है वो सामने आ गया. He appeared. Soon the ghost appeared at his side. Vijay Singh peered into his face and declared. अब उसने उसके फेस में देखा और तुरंत बोला. अब वो डरा नहीं है, ब्रेवली जो है उसने क्या बोला, what he said into his face and declared, you are just a plain lying ghost. तुम तो एक बेकार से जो है क्या हो, एक घोस्ट हो, भूत हो. Anyway, now I don't have to walk all night. I was longing. कोई बात नहीं, तुम तो बेकार से एक जो है घोस्ट हो और वैसे तो मैं जो हूँ. Anyway, now I don't have to walk all night, कि मैं पूरी रात जो है चलना नहीं चाहता हूँ. Anyway, now I was longing to meet you, और मेरी इच्छा थी, longing means इच्छा थी, विश थी कि मैं किसी भूत से मिलूं. Not used to insults, the ghost was taken aback. People generally started back in horror when they met him. अब घोस्ट को लगा कि अरे लोग तो जनरली क्या करते हैं, मुझे देखते हैं और डर जाते हैं, और ये जो है मेरी क्या है, नॉट यूज्ड इन सेल्स. द घोस्ट वाज टेकन अबैक. पीपल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर, डर के मारे भाग जाते हैं. द घोस्ट व्हेन दे मेट हिम, जब भी कोई उससे मिलता है तो वो डर के मारे भाग जाते हैं. बट ये जो है किस तरह से मेरे को जो है क्या कर रहा है कि भाई तुम तो एक जो है कमजोर से क्या हो, एक भूत हो. तो यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा कि फाइनली जो है ही मैट टू अ घोस्ट, एक घोस्ट को मिल गया है. तो कैसे मिले, ये अभी हमने स्टोरी में पढ़ा कि किस तरह से पूरा एंटायर जो है विलेज उसको विश जो है फेयरवेल देने के लिए इकट्ठे हुए थे, और उसी में से जो है एन ओल्ड वुमेन केम फॉरवर्ड एंड थ्रस्ट अप स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड, उसके हाथ में रखा. एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट, वेस्ट की तरफ वो जो है चल दिए. जैसे वो जो है चल रहे थे ऐसी वॉक, द नाइट डिपेंड, अब ऑब्वियस है रात होने लगी. राजस्थान के जो स्काई था बिल्कुल क्लियर था. कौन क्या क्या देखे उन्होंने, मून एंड ब्राइट स्टार्स क्या कर रहे थे, वहां पे शाइन कर रहे थे. अभी भी उनका जो डेस्टिनेशन पॉइंट था फ्यू माइल शॉर्ट. अब उन्होंने कहा फाइनली उनके अंदर थोड़ा सा है कि भाई एक ओल्ड वुमेन ने उनको क्या दिया था, एक पैकेट. तो एज ही ओपन द पॉकेट ही फाउंड अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग. क्या ये उनको हेल्प करते हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे. फिर हमने देखा कि किस तरह से विजय सिंह ने जो है एज ही स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट, तो पीछे से एक आवाज आई. क्या आवाज आई, वॉइस, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, कम दिस वे, आई एम योर फ्रेंड नटवर. अब क्या नाम बताया उसने, घोस्ट ने अपना नाम. तो ये बच्चों आगे क्वेश्चन आएगा, नटवर, राइट. तो उसने कहा भाई मेरा नाम क्या है, मैं नटवर हूं, तुम यहाँ पे खो जाओगे, जल्दी से मेरे साथ आ जाओ. अब यहाँ पे जो है अगर डर जाते हैं बच्चों तो क्या होता है, तो वो जो है पीछे पड़ जाते हैं. तो उसने और स्ट्रॉन्ग वे में बोला, स्ट्रॉन्ग आवाज में बोला, ब्रेव में, कि वेयर आर यू माई डियर फ्रेंड, आई कैन नॉट सी यू इन द डार्क नाइट, कम हियर एंड शो मी द वे. उसने कहा जल्दी से आ जाओ भाई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, रात हो गई है, और तुम मुझे जो है जल्दी से आ जाओ क्योंकि, और रास्ता बताओ, शो मी द वे.
और उसी समय जो घोस्ट था ही अपीयर्ड, उसके सामने आ गया, राइट। अब उसने कहा अरे तुम तो क्या हो, एक प्लेन वीक से क्या हो, घोस्ट हो। अब उस घोस्ट को क्या लगा, अरे भाई सब लोग जो हैं हॉरन मीन्स मुझको देख के ही जो है डर के मारे भाग जाते हैं। एंड और वो क्या कर रहा था, ही वॉज आस्किंग द क्वेश्चन, और मुझको क्या कह रहा है कि प्लेन लाइन वीक क्या हो तुम, एक घोस्ट हो। तो बच्चों घोस्ट का नाम क्या था, नटवर। और वो पैकेट में क्या था, व्हाट इज इन द पैकेट, दैट इज lump of salt, a lump of salt and an egg. अब देखते हैं इसका यूज कहाँ होता है या होता है या नहीं, लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैरा, राइट। और ये किसने दिया था, एन ओल्ड वुमेन। एन ओल्ड वुमेन गेव इट टू विजय सिंह। किसको दिया था, विजय सिंह को दिया था, क्लियर। यहाँ पे दिखाया है कि ये जो है यहाँ पे क्या दे रही है, एक पैकेट दे रही है, और ये कौन है, ओल्ड वुमेन, क्लियर। और इस पैकेट में क्या है, ये हमने यहाँ पे लिखा है ए लंप ऑफ सॉल्ट एंड एग, राइट। तो बच्चों अभी तक जितना पढ़ा है आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। रीड जरूर करें चैप्टर को, रीड द चैप्टर एट होम। और कहीं पे भी आपको कोई जो है प्रॉब्लम आती है, प्रोनाउंसिएशन की आती है, मीनिंग समझ में नहीं आता है, तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।